आखिर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा ही क्यों था? क्यों छोड़ा? कहाँ हो तुम रेहान? कहाँ हो तुम? मीरान, बहुत थक गई हूँ यार मैं। बस पहुंच गए। अपनी आंखें बंद करो रियान, करो, और प्लीज आंखें खोलना मत, समझ गई? अच्छा ठीक है, नहीं खोलूंगी मैं। याद है तुमने मुझसे एक दफा कहा था कि तुमने कभी समंदर नहीं देखा। क्या देखना चाहती हो तुम? समंदर हमसे बहुत दूर है मीरान। जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे तो ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन हो भी सकता है, शायद कोई मौजज़ा हो जाए और समंदर खुद सामने आ जाए। मुआवजा। डरो मत, भरोसा करो मुझ पे। आवाज सुने? हाँ। समंदर की आवाजें ऐसी ही होती हैं। जब समंदर की लहरें साहिल से टकराती हैं तो वो मिलकर ऐसा ही गीत गाती हैं, समंदर की लहरों का गीत। वो गीत जिसे मल्लाह सुनने के लिए समंदर में जाते हैं और हमेशा के लिए समंदर के शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर क्या होता है? तो एक दूसरे से मिलके क्या वो हमेशा खुश रहते हैं? हाँ बिल्कुल। हम भी शादी करके एक साथ हमेशा खुश रहेंगे मीरान। बिल्कुल रेहान। रेहान! रेहान, रेहान, रेहान आंखें खोलो, रेहान आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, सांसें चल रही हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उस कार का पीछा करो। क्या हुआ? ये कैसी आवाज है?
पता नहीं बेटा, गोली चलने की आवाज थी। मिराज कहाँ है? आ गया है क्या? अस्मा, क्या हुआ है? भागता हुआ क्यों गया है फिरात? रियान अपनी आंखें खोल प्लीज। अस्मा खाला रूम खोले। ठीक है, जल्दी करें जल्दी करो भाई, आराम से। जल्दी करो। विराट, जब तक उस कार को पता न चले वापस मत आना। कैसी कार? कौन छोड़ कर गया है इसे? दादी जान, प्लीज फिलहाल कुछ मत पूछिए मुझसे। रियान, सब ठीक हो जाएगा रियान। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, थोड़ी देर बाद कोशिश करें। आजाद का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? ठीक है अस्मा खाला, आप भी जाइए प्लीज, और किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। ठीक है बेटा। रियान, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो प्लीज, प्लीज अपनी आंखें खोलो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम ठीक हो ना रियान? बताओ तुम ठीक हो ना? तुम मेरे पास हो? हाँ रियान, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास हूं, और आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सका, उसके लिए मुझे माफ कर दो रियान। मेरी दुनिया तुम्हारी इन आंखों में है बस। जब ये बंद होती है तो मुझे लगता है कि मेरी दुनिया उजड़ चुकी है, और अब तुमने अपनी आंखें खोल दी है ना, मुझे ऐसे देख रहे हो तो जैसे दुनिया लौट आई। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? मेरे खानदान के साथ क्या किया? बताओ मुझे, क्या किया तुम्हारी दादी ने? रिलैक्स हो जाओ। सच बताओ मुझे, कुछ क्या भी नहीं किया? हुआ रियान। उन्होंने मेरे खानदान पर अटैक करवाया, जानती हूँ रियान, मैं, ऐसा तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो। रियान, रियान प्लीज बताओ मुझे, रिलैक्स हो जाओ। बताओ, सच बताओ मुझे मिरान, खुदा का वास्ता है तुम्हें सच बताओ। मेरी आंखों में देखो प्लीज, देखो मुझे। किसी को कुछ भी नहीं हुआ है रियान। जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन हवेली आ गया, और जब सबको पता चला कि तुम वहां नहीं पहुंची तो सब परेशान हो गए, और फौरन सब तुम्हारी तलाश में निकल पड़े। बस यही सच है। मैं तुम्हारी अम्मी को कॉल करके सब बता देता हूँ, परेशान हो रही होंगी। ठीक है, लेकिन मुझे अब उनसे मिलना है, देखना है मुझे उन्हें। मिरान, मुझे मेरी अम्मी से मिलवा दो एक दफा सिर्फ। रियान, देखो तुमने एक बहुत मुश्किल दिन गुजारा है, एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकली हो तुम, यकीनन बहुत थक गई होगी। अब तुम सो जाओ प्लीज। कल सुबह मैं तुम्हारी फैमिली के पास ले जाऊंगा, वादा करता हूं तुमसे। ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी मिरान, जब तक मुझे अंदर से सुकून नहीं मिलेगा मैं नहीं सो पाऊंगी। प्लीज मुझे ले चलो, एक दफा मिलवा दो। ठीक है, लेकिन पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। आज के बाद तुम्हें कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा मैं, और ना ही किसी को तुम्हें मुझसे दूर करने की इजाजत दूंगा। तुम्हारा उस गांव में जब कोई सुराग नहीं मिला तो मैं रेजा रेजा हो गया था। ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरी दुनिया रुक सी गई हो रियान। ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। कौन से गांव में? जिस गांव में तुम्हें वो लेकर गए थे, और वहां पर तुमने किसी लड़के से मदद मांगी थी। कौन से गांव में? मेरी आंखों पर पट्टी थी, मैं तो जानती भी नहीं कि वो मुझे कहां लेकर जा रहे हैं। एक कमरे में कैद थी मैं नहीं जानती किस गांव में थी। क्या तुम्हें यकीन है रियान? तुम्हें अगवा करने के बाद उन्होंने गैस स्टेशन पे गाड़ियां तब्दील की।
कौन सा गैस स्टेशन? मीरान, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तुम अभी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। शायद कोई कंफ्यूजन हो गई होगी, तुम्हें कोई और लड़की समझ बैठे होंगे। रिलैक्स हो जाओ। बस अब आ भी जाओ ना। जैसे अम्मी पुकारती हुई आती थी। ज़हरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है खिज़र साहब कि मैं क्या करूं। चुप रहूं तो अंदर दर्द होता है और चीखने का कोई फायदा नहीं। एक माँ के लिए कितना मुश्किल है कि उसे यही पता ना हो कि उसकी औलाद किस हालत में और कहां पर है। कुछ नहीं पता। मीरान की कॉल। खिज़र साहब देखिए तो मीरान की कॉल आ रही है। घबराओ नहीं ज़हरा, तुम फोन उठाओ। हेलो। रेयान मिल गई है, मेरे साथ है, ठीक है वो। और रेयान आपसे अभी मिलना चाहती है। क्या हुआ? रेयान मिल गई है, वो ठीक है, हमसे अभी मिलना चाहती है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसे पूछो कि वो कहाँ पर है, हम अपनी बेटी को ले आते हैं। आप लोग रेयान से बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है मेरी। 1 मिनट, फोन मुझे दो। कैसी शर्त? मेरी बेटी से मिलवाने के लिए तुम शर्त रखोगे? कैसे इंसान हो तुम? और पहले मेरी बेटी का बताओ, उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा ना? जल्दी बताओ, कहाँ है वो, कैसी है वो, उसका पता बताओ, मैं उसे खुद जाकर ले आऊंगा। रेयान बिल्कुल ठीक है, आपसे मिलवाने के लिए होटल में लेकर आ रहा हूं। अगर आपकी हवेली में लाया तो मसला हो जाएगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रेयान को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचे। आप उसे देख लें और वो आपसे मिलने काफी है। ठीक है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी को बस एक बार देखना है। और ज़हरा साहिबा, एक और बात, रेयान गुल से मिलना चाहती है, अगर वो सो ना रही हो तो ले आइएगा। वो सो नहीं रही, वो भी अपनी आपी का वेट कर रही है और बार बार अपनी आपी से मिलने का कह रही है। हम गुल को जरूर लेकर आएंगे। मुझे दो, मेरी बात सुनो मीरान। हेलो, शुक्र है मिल गई वो। अल्लाह ने हमारी सुन ली और हमें हमारी बेटी वापस कर दी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ज़हरा चलो, हमें जल्दी से चलना होगा। खिज़र साहब, रेयान को अब वहाँ रहने नहीं देंगे हम। अब उसको यहाँ अपने घर ले आते हैं, हमारी नजरों के सामने रहेगी। अब चाहे जो भी हो जाए, रेहान को मीरान से वापस लेना है। आप जानते हैं ना, हमारे अलावा कोई उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। ठीक है, अब चलो, मैं उसे सारी बातें समझा दूंगा। इसको हम भेज नहीं सके। काश ये वहां से वापस ही ना आती। तुम ठीक हो ना रेयान? अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हो गई। थैंक यू। गोनल, तुमने तो हमें डरा दिया था। शुक्र है कि तुम वापस आ गई, और वो भी सही सलामत। वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम इस खानदान की रिवायतों को तोड़कर अपनी मर्जी से काम करोगी ना, तो ऐसी कई और मुसीबतें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरा शहर यही कहेगा कि असलान बे खानदान को अपनी औरतों की हिफाजत करना नहीं आती। अगर तुमने इससे कोई सबक सीख लिया है तो फिर ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। दादी जान, अच्छा तो क्या करती? जब आप मेरे खानदान पर अटैक करने के लिए जा रही थी तो चुपचाप बैठी रहती यहाँ। तुम जो तलाश कर रहे थे मिल गया मीरान? किसने ये सब करवाया है बताओगे मुझे? बाद में दादी जान, चलो रेयान।
इस मुसीबत से तो हम बच गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तुम लोग बस मेरे काम में मदाखलत मत करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी सुल्ताना। अब आप भी कुछ नहीं संभाल पा रही हो। ये वक्त बदल गया है। हर सुल्तान को एक न एक दिन अपना तख्त छोड़ना पड़ता है और उसकी जगह नया सुल्तान जरूर आता है। चलो बेटी। बाबा। हाँ बोलो। मिरान भाई आप ही को लेके आएंगे? हाँ। मैंने कहा था, मिरान भाई ने प्रॉमिस किया था कि वो लेकर आएंगे। वो हमारे घर क्यों नहीं आते? और वैसे भी मैंने मिरान भाई को साइकिल दिखानी है। अच्छा। हाँ, मैं आ गई आप ही की जान। और कैसे नहीं आती, तुम्हारी बहुत याद जो आ रही थी मुझे। मेरी प्यारी आप ही, मैंने आपको भी मिस किया। अम्मी ने कहा तुम्हारी आप ही बीमार हैं, तो मैं फौरन तैयार हुई और इनके साथ आ गई। आप ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें देख जो लिया है, अब ठीक हूँ। मेरी बच्ची। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची वापस आ गई है। शुक्र है अल्लाह का कि तुम मेरे सामने सही सलामत मौजूद हो। मैं ठीक हूँ अम्मी, और शुक्र है कि आप लोग भी ठीक हैं। शुक्र है खुदा का कि आप ठीक हैं। बाबा। बेटी, तुम ठीक हो ना? बेटी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। किसी ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं जब बीमार होती हूँ तो आप लोग तो नहीं करते मेरे साथ ऐसा। मेरी जान। थोड़ा प्यार मेरे लिए भी छोड़ दे। आप ही, मिरान भाई कहाँ हैं? आप अकेली तो नहीं आई ना? यहाँ आओ मेरे पास। फैमिली ऐसी होती है क्या? क्या बाप अपनी औलाद को ऐसे प्यार करता है? क्या सब इस तरह साथ खुश रहते हैं? क्या माएं ऐसे अपनी बेटियों के सर पर बोसा देती हैं? इन नजरों से अपनी औलाद को देखती हैं? अगर वो मेरे पास होते तो क्या आज मैं भी तुम्हारी तरह होता, रेहान?
शायद गुस्सा और नफरत मेरे अंदर ना होती, गुल की तरह मेरी भी एक बहन होती तो मेरी आंखों में भी ऐसी चमक होती। शायद अपनी मां की ममता उसमें तलाश करता, शायद मैं उसको एक बाप की तरह प्यार से देखता, शायद वो मेरी मां की तरह मुस्कुराती। क्या मेरा यह हक नहीं कि मेरी मां भी मेरे पास हो, मेरे बाप का हाथ मेरे कांधे पे हो? फिर कभी भी मुझे अकेलेपन से डर नहीं लगता, लेकिन मैं एक यतीम और बेसहारा बन गया। शायद मेरे नसीब में इतना प्यार नहीं था, लेकिन तुम्हें यह प्यार जरूर मिलेगा। मुझसे ये सब छीनने वाले को कभी माफ नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए माफ नहीं करूंगा। उस बच्चे को इस दुनिया में अकेला और बेसहारा छोड़ने वाले को कभी कोई खुशी मैसर नहीं आने दूंगा मैं, कभी भी नहीं। इंतकाम से पीछे नहीं हटना मीरान। तुम्हारे मां बाप को कब्र में उतार कर तुम्हारे सारे ख्वाब, तुम्हारी सारी खुशियां छीनने वाले को जब तक कब्र में उतार मत देना, चैन से मत बैठना मीरान। यही तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद है मीरान, और अपना मकसद कभी मत भूलना। देखा कितनी जल्दी सो गई, बिल्कुल किसी परिंदे की तरह। ओह प्यारी गर्ल, तुम कैसी हो?
हमारी आंखों के सामने मुसीबतों के अंदर एक परिंदे की तरह तड़प रही हो। रेहान बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ था? वो लोग क्या चाहते थे तुमसे? बताओ बेटा। देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे, इसलिए हमसे कुछ मत छुपाओगे तुम। बताओ बेटा, क्या हुआ था? क्या वजह थी? कौन थे वो लोग और वो क्या चाहते थे? जैसे मेरी दुनिया रुक सी गई हो रेहान। ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। कौन से गांव में? जिस गांव में तुम्हें वो लेकर गए थे और वहां पर तुमने किसी लड़के से मदद मांगी थी। कौन से गांव में? मेरी आंखों पर पट्टी थी, मैं तो जानती भी नहीं कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। एक कमरे में कैद थी मैं नहीं जानती किस गांव में थी। और जब सबको पता चला कि तुम वहां नहीं पहुंची तो सब परेशान हो गए और फौरन सब तुम्हारी तलाश में निकल पड़े। बेटी क्या हुआ? बता क्यों नहीं रही? कैसे बताऊं, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं तो जल्दी में अजीज़े बेगम के पीछे निकली थी, फिर रास्ते में एक गाड़ी सामने आकर रुक गई। 3 लोग निकले और इससे पहले कि मुझे कुछ समझ में आता वो मुझे ले गए अपने साथ गाड़ी में बिठाकर। क्या? इसके बाद क्या हुआ? कुछ याद है? मकसद कौन लोग थे, कैसी गाड़ी थी और कहां पर लेके गए थे तुम्हें? कोई निशानी? बाबा कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। मैं बहुत डर गई थी। एक वीरान से घर में कैद कर दिया था उन्होंने मुझे और मेरी आंखों पर पट्टी थी। किसी भी शख्स ने मुझसे कोई भी बात नहीं की वहां और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया। और उन्होंने शाम को मुझे असलान बे की हवेली के बाहर छोड़ दिया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं मुसलसल दुआ कर रही थी आप लोगों के लिए। मैं जानता हूं इसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, वरना कोई ऐसा करेगा क्यों? रेहान बेटा, थोड़ा अपना जहन पे जोर दो और अच्छी तरह याद करके बताओ कि वो कौन थे और तुमसे क्या चाहते थे। बस भी कीजिए, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ये उनकी नीयत जो भी थी, अल्लाह ने हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा होने नहीं दिया। जरा देखें तो हमारी बेटी सही सलामत वापस आ गई है, हमें और क्या चाहिए? इसलिए फिलहाल इसको रहने दे, बाद में बात कर लेंगे। बात सुने, मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ यहाँ पर, इसलिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीरान उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा और वो ढूंढ लेगा। क्या? बेटा तुम अब वहां वापस मत जाओ। कैसे बताऊं, मेरा ध्यान हर वक्त तुम्हारी तरफ रहता है। ऐसा करते हैं हम सब मिलकर घर वापस चलते हैं। और वैसे भी मीरान ने अपना वादा पूरा नहीं किया, वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। मेरी बात मानो, तुम हमारी नजरों के सामने रहोगी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, उस औरत के पास अब जाने नहीं दूंगी। वो तुम पर हवेली में अटैक करने के लिए आई थी, समझी? रेहान, रेहान बेटा, अपनी अम्मी को जवाब दो। नहीं रेहान, नहीं। रेहान, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी? उस मीरान की परवाह थी तुम्हें? ओह बेटा, ये क्या कर रही थी तुम? ऐसा कब तक चलता रहेगा बेटा? एक बात सुन लो, तुम मुझे वहां पर जाने के लिए हरगिज मजबूर नहीं करोगी और उसकी वजह तुम जानती हो। वैसे भी उनके अपने बहुत सारे दुश्मन हैं और इन सब दुश्मनों के अलावा वहां पर अजीजा भी है। हम लोग भी तो उनके दुश्मन ही है ना बाबा। मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ, मीरान को नहीं छोड़ सकती मैं। और अम्मी वो सच में बहुत अच्छा है, मेरी हर बात मानता है, मुझे इंपॉर्टेंस देता है और सबसे बढ़कर तो ये कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। और मैं उसे साबित करके रहूंगी कि आप कातिल नहीं है बाबा। और इस सब के लिए
मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए। आखिर तुम हमें मारने पर क्यों तुली हुई हो? हम लोग इस डर के साथ कैसे जिंदा रहेंगे? तुम्हें अपने बाप की हालत नजर नहीं आ रही या मेरी हालत? छोटी बहन का ख्याल कर लो। जल्दी आओ रेहान, जल्दी आओ, आ जाओ आप। रेहान, तुम हमें उधर से देख रहे थे और मैंने देख लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पहली दफा किसी एक परफेक्ट फैमिली को नहीं देख रहा खिजर साहब, और वैसे भी देखने का कोई मकसद नहीं मेरे पास। तुमने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। याद रखना, जब तक उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है तब तक रेहान तुम्हें कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ऐसा कभी नहीं करेगी वो। जितनी मोहब्बत उसे तुमसे है उतनी ही मोहब्बत अगर तुम उससे करते हो तो छोड़ दो ये गुस्सा, छोड़ दो ये नफरत। रेहान मुझसे हमेशा मोहब्बत करेगी। वो अपनी मर्जी से मेरे पास आई है, लेकिन तुमने मुझसे मेरी मां छीन ली। और खिजर साहब, ये एक ऐसा जख्म है जिसे ना तो कभी रेहान और ना ही कोई और शख्स भर सकता है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है ऐसा। और जब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरा जख्म ताजा हो जाता है। मेरी एक बात तुम याद रखना मीरान, कभी भी उसे अपनी फैमिली और अपने दरमियान चूज करने का मत कहना। उसके दिल के एक हिस्से को उसके दूसरे हिस्से से कभी जुदा मत करना, वो टूट जाएगी। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा बल्कि उसकी मां और उसकी बहन के लिए कह रहा हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रेहान वहां खुश नहीं रह सकती। क्योंकि उसके बाप से तुम्हें इंतकाम लेना है। छोड़ दो ये इंतकाम। तुम्हारे सामने एक दुश्मन नहीं, बाप बनकर आया हूं। मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए मांग रहा हूं। और मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, यकीन करो। मैंने कभी भी न तुम्हें और ना तुम्हारे खानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मीरान, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो खिजर शाहदौलो। तुमने एक मासूम बच्चे की सारी खुशियां और उसके सारे अरमानों को कत्ल किया है खिजर शाहदौलो। तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझसे मेरी फैमिली को हमेशा के लिए छीन लिया। मैं और तुम रेहान को ढूंढने चले थे और अब रेहान वापस आ चुकी है। मैं अपने इंतकाम से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा असली चेहरा जरूर देखेंगे। वो भी जान लेंगे कि तुमने मेरे मां बाप को कत्ल किया है खिजर शाहदौलो। और उस वक्त तुम्हें जरूर पता चलेगा कि फैमिली को खो देना असल में कैसा होता है। तभी तुम मेरे दर्द को समझ पाओगे। मीरान भाई। अरे देखो तो कौन आया है। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए मीरान भाई? आपको मेरी याद नहीं आती क्या? ऐसा कैसे हो सकता है गुल? मैं तो तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम्हारी आप ही तुम्हारी अम्मी से मिलने आई
और मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो इसका मतलब मुझे रातों को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो रात में आते हो ना। ये तो गलत बात है ना। अगर तुम सोगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी तुम? मैं बड़ी नहीं होना चाहती मिरान भाई, क्योंकि मैं बड़ी हो गई तो अम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी अम्मी पापा जल्दी बूढ़े हों। गुल बेटा, तुम इधर आओ मेरे पास। चलो रेहान। अपना वादा मुझसे पूरा करने के लिए मिरान भाई, और आप ही को वापस लाने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बुरे दिल का कहने के लिए सॉरी। आपका दिल भी आप ही की तरह खूबसूरत है। जो वादे तुमसे और तुम्हारी आपी से किए उनको जरूर पूरा करूंगा। बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? खुश रहो बेटा। अल्लाह हाफिज। मैं चलती हूँ बाबा। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। गुल, अपनी साइकिल का बहुत ख्याल रखना तुम, ठीक है? मीरान से बात की आपने? आप उसको रोक नहीं पाए ना? आपको जब ये यकीन है कि मीरान रेहान की हिफाजत नहीं कर सकता, तो ये जानते हुए भी आपने रेहान को इस घर में उस औरत के पास जाने क्यों दिया? थोड़ा सब्र से काम लो जहरा। रेहान को जबरदस्ती रोका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो मीरान से बहुत प्यार करती है। अगर हमने इनको अजीजा असलान पे का असल चेहरा दिखा दिया तो ये हवेली से अलग हो जाएंगे। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं जहरा, इसलिए हमें सब्र करना होगा और वक्त का इंतजार करना होगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मीरान ने तो आपको कुछ नहीं कहा। खिजर साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं? मीरान दोबारा वही बातें कर रहा था, लेकिन तुम फिक्र मत करो जहरा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सब्र करो बस। चले अब घर चलते हैं। हाँ बेटा, चलो आओ। तुम्हें भूख लगी है क्या? कुछ खाओगी तुम? अस्मा खाला से कहता हूँ कुछ बना कर ले आएंगी। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, शुक्रिया। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा रेहान। जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था मेरी दादी इस हद तक पहुंच जाएंगे और जाकर हवेली पर अटैक कर देंगी वो। लेकिन तुम ये शुक्र करो कि कुछ हुआ नहीं मीरान, सब कुछ ठीक है। रेहान, तुम्हारे साथ ये सब करने वालों को हिसाब देना होगा। मैं एक एक से हिसाब लूंगा। मैं नहीं चाहता तुम वो सब याद करो, लेकिन मजबूरी है। मुझे जानना है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, जो भी तुम मुझे बता सको। जो भी याद आएगा मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन सच में इस वक्त बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में।
इसलिए मुझे प्रेशराइज नहीं करो अभी। हम कल आराम से बात करेंगे। ठीक कह रही हो, एक बहुत मुश्किल दिन था आज का। अब तुम रेस्ट करो प्लीज। जब भी तुम तैयार होगी मुझे बता देना, कोई मसला नहीं है। गाड़ी क्यों रोक दी? मिरान! रेहान, तुम ठीक हो? मिरान, उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और मेरी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध दी। फिर मुझे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में ले गए। 3 लोगों के अलावा मैंने और कुछ भी नहीं देखा या सुना। एक वीरान सी जगह पर ले गए मुझे और सोफे की जैसी किसी चीज पर बिठा दिया। मेरी आंखों पर पट्टी थी और उन्होंने मेरी आंखें नहीं खोली। ठीक है, समझ गया रेहान। सबसे पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, फिर मुझे शुरू से सारी बात बताओ प्लीज। तुम्हारी दादी के पीछे इसलिए गई थी कि कहीं वो मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, गार्ड्स की जान खतरे में डाल। मैं जानता हूँ रेहान, मैं जानता हूँ। रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं इसमें, जानता हूँ मैं तो सिर्फ तुम्हारी दादी को फॉलो कर रही थी। वहां पहुंचने से पहले ही एक गाड़ी ने हमारा रास्ता रोक लिया। ड्राइवर ने उसे क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ रेहान, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है रेहान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें कुछ और याद है? सिर्फ चलने की आवाज आ रही थी। कमरे की वीरानी में सिर्फ चलने की आवाज आ रही थी। उन 3 लोगों के बाद कोई था जो चल रहा था और फिर एक कुर्सी की आवाज आई, जैसे कि कोई मेरे सामने ही आकर बैठ गया और मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। बस। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, सब खत्म रेहान। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रेहान, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने तुम्हें अगवा क्यों किया? उन लोगों का मसला क्या था? अच्छी तरह सोचो रेहान, उन्होंने कुछ और कहा तो नहीं? अच्छी तरह सोचो रेहान, तुम्हें छोड़ने के लिए उन्होंने कुछ और तो नहीं कहा तुमसे? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ गाड़ी में घसीट कर लेकर गए थे, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछूंगा। तुम थक चुकी हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो तुम आराम कर लो, अभी इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? मिरान, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मगर उन चीजों को याद करके दुख हो रहा है मुझे। प्लीज मुझे मत याद दिलाओ, प्लीज मुझसे और कुछ मत पूछो। ठीक है, ठीक है मेरी जान। एलिफ मैडम, आप कुछ और लेंगी? शुक्रिया आपका। और आप?
कैसे लोग हैं या अल्लाह, सब लोग ऐसे सुकून से नाश्ता कर रहे हैं जैसे कोई बात ही ना हुई हो। तेरा शुक्र है या रब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रियान, आप कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, थैंक यू। कैसे ठीक नहीं होगी, इससे ज्यादा आरामदेह जगह और कहाँ हो सकती है। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप भी ठीक हैं, हम सब ही ठीक हैं। इस घर में रहने वाला कोई भी शख्स बोर नहीं हो सकता। हम जाकर कहीं अटैक करते हैं और वो आकर हमारे घर पर अटैक करते हैं। आलिफ हो, गोनल हो, रेयान हो, कोई ना कोई गायब हो ही जाता है। हम सब लोगों की जिंदगी एक ड्रामे की तरह गुजर रही है। अल्लाह हम सब पर रहम करे अजीजा बेगम। मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं जा रही हूँ। अच्छा बहू, अब मैं चलती हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा और ज्यादा एहतियात करोगी। अस्मा, मेरी कॉफी मेरे कमरे में ले आओ। तुम ठीक हो ना रेहान? हाँ ठीक हूँ। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, वहीं कॉफी पी लूंगी। क्या आप लोगों के लिए भेज? थोड़ा वेट कर लो, हम साथ में पी लेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारा शुक्र है रेयान, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम है। हम फिर कभी एक साथ बैठकर कॉफी पी लेंगे, और अभी आप दोनों पीजिए। ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। हाँ जानती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में मिलते हैं। बहुत ही अच्छी लड़की है ये, और अस्मा आंटी वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। हाँ बिल्कुल। अलिफ मेरे लिए कजन से बढ़कर बिल्कुल एक सगी बहन की तरह है। जब उसके माँ बाप फौत हुए तब वो बहुत छोटी थी, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है उसने, लेकिन अब वो हालात से लड़ना सीख चुकी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मीरान, और वैसे भी इतनी तकलीफों और दर्द के बाद जिंदगी को दोबारा शुरू करना आसान बात नहीं। बहुत हिम्मत चाहिए, किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। हेलो आजाद। हाँ अलिफ, तुमने कॉल की थी, उस वक्त मैं थोड़ा बिजी था। आजाद, रेहान कल रात मिल गई थी, बस तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रही थी। क्या कल रात? लेकिन रेहान कहाँ है अब? कहीं हॉस्पिटल में तो नहीं है? ठीक है ना सब? हाँ हाँ वो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है, तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। शुक्र है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, एकदम सेफ। किसने उसको किडनैप किया था, उसने बताया? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बताया है कि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। रेहान को अपनी आंखों से देखूंगा। नहीं नहीं आजाद, प्लीज खुदा के लिए ऐसा मत करना तुम, प्लीज मेरी बात को समझो तुम आजाद। अगर तुम यहाँ पर आए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मुझे रेहान से मिलना है। ओके, तुम मिल लेना, लेकिन यहाँ नहीं, प्लीज आजाद। तुम नहीं जानते, देखो यहाँ कोई ना कोई मसला होता रहता है, बस इसलिए मना कर रही हूँ। आजाद, तुम सुन रहे हो ना? हाँ ठीक है अलिफ, जैसा तुम कहो। तुम्हारा शुक्रिया अलिफ, इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है आजाद।
क्या बात है। यहाँ पर लोगों को तो कोई काम ही नहीं है, अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। कोई तो काम कर लिया करो। हनीफा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारा काम तुम ही करती हो। अच्छा, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही। ज्यादा मत बोला करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने आप पे अफसोस हो। हाय, गुल, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। आप भी नहीं करती मलाइका आपी। साइकिल भी मैं अकेले नहीं चला सकती। मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुमसे तो सब प्यार करते हैं, तुम ही तो हमारी गुल खानम हो। अच्छा बताओ, तुम्हें खुश करने के लिए क्या करना है मुझे? इसको जब से पता चला है इस घर में न्यू बेबी आने वाला है, जब से ये जेलस हो गई है। हाँ, हर कोई मेरी तरह ताकतवर नहीं है। या अल्लाह सब्र दे। अच्छा चलो हम पोएम गाते हैं। हाँ, गाड़ी वाली। ठीक है, यही गाते हैं। ये पोएम गुल खानम के लिए है। अब्बू लाए मोटर कार, अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पहिए चार, उसके नीचे पहिए चार, चाबी से ये चलती है, पू 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 करती है, आगे पीछे चलती है, दाएं बाएं मुड़ती है। अब्बू लाए मोटर कार, अब्बू लाए मोटर कार, चाबी से ये चलती है, पू 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 करती है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत एंजॉय किया जा रहा है। गुल खानम बहुत बोर हो रही थी, इसे खुश करने के लिए गा रहे थे। गुल खानम क्यों बोर हो रही थी, मुझे भी तो बताइए। आपको एक बात बताती हूँ, कुछ दिनों में एक आपका दोस्त आने वाला है, फिर आप जरा सी भी बोर नहीं हुआ करेंगी। मैं उससे बहुत बड़ी हूँ, वो तो बहुत छोटा बच्चा है, मैं उसके साथ नहीं खेल सकूंगी। अच्छा तो ठीक है, फिर वो अपने दादा के साथ खेलेगा। वो अपने दादा के साथ घूमने भी जाएगा और दादा उसको बहुत सारे टॉयज भी दिलाएंगे। वो मेरे दादा जान है, उसके नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप भी उनकी पोती हो और वो भी। जेलस नहीं होते बेटा, जितना हक आपका है उतना उसका भी है। ये भी हो सकता है वो चहीता आपसे ज्यादा हो जाए। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा चहीता होता है। गुल खानम रुको। रुक जाओ, तुम इस घर में काम करने आई हो, गुल के साथ खेलने नहीं। सब लोग बाहर कॉफी का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से लेकर आओ। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा अपने काम पर ध्यान दिया जाएगा। मैं रूम में आराम करने जा रही हूँ। क्या हो गया है इस चुड़ैल को? भला बच्चों के साथ कोई इस तरह बात करता है? पता नहीं अपने बच्चे के साथ क्या करेगी वो। अगर बच्चे को पता चल जाए कि उसकी माँ हंदान है, फिर तो वो कहेगा मुझे पैदा ही नहीं होना इस घर में। ओहो, मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ है मेरी प्यारी सी बेटी को? तुम क्यों रो रही हो? दादा जान न्यू बेबी आने के बाद मेरे साथ नहीं खेला करेंगे, उसको ही बाहर लेकर जाएंगे और खिलौने भी उसी के लिए लाएंगे। क्या मतलब? ऐसा कैसे कर सकते हैं बेटा? मेरी प्यारी बेटी, तुम जानती तो हो तुम्हारे दादा जान तुमसे बेहद प्यार करते हैं। चलो अब रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे दादा जान तुम्हें देख के परेशान हो जाएंगे। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? ये सब हंदान आंटी ने कहा है। गुल बेटा, प्यारी सी बेटी, मेरा थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, फिर मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी और मलिका आपी के पास बैठो, मैं आती हूँ। ठीक है? ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा अम्मी। या अल्लाह। अच्छा ठीक है, खिजर साहब आप सब कुछ जानते हैं। परेशान नहीं हो रही थी, बस डर लग रहा है मुझे। मैं अपने दोनों बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकी, तो मैं इसकी कैसे करूंगी खिजर साहब? अम्मी,
अम्मी आप कब आएंगी? जल्दी आए, मुझे नाश्ता करवाएं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है बेटी। चलो आओ, तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। चलो आओ। सब ठीक हो जाएगा रेहान, बस अपने आप पर यकीन रखो और हिम्मत मत हारना। एलिफ ने भी हिम्मत नहीं हारी, हम भी ऐसा ही करेंगे। ऐसे मत देखो, मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा। कल वाले वाक़े का सोचकर ऐसा लगता है जैसे हर रोज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा। ऐसा महसूस होता है हमारे ऊपर छाए हुए बादल कभी नहीं हटने वाले। लेकिन फिर एक नई उम्मीद मेरे अंदर जागती है, क्योंकि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो बिल्कुल। क्या तुम ये बात जानती हो कि तुम ही मेरी ताकत हो रेहान? मैं खुद से बार बार कहता हूं कि रेहान को खुश रखने के लिए चाहे जो कुछ करना पड़ा तुम करोगे मीरान। बहुत बड़े ख्वाब नहीं है मेरे मीरान, छोटी छोटी चीजें खुश कर देती हैं मुझे बज़ाहिर छोटी नजर आने वाली बड़ी खुशियां चाहिए। जैसे कि मैं चाहता हूं हम सब मिलकर ब्रेकफास्ट करें, हाथ में हाथ डाले गली में घूमते रहें, खाने में क्या खाएंगे इस बारे में बात करें, सब मिलकर शॉपिंग के लिए जाएं। हमें तो यह भी नहीं पता चल सका कि क्या वाकई हमारी शादी हो चुकी है रेहान। हर रोज कोई ना कोई नया वाकया हो जाता है हमारे साथ। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मुझे तो यह भी नहीं पता तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है। चेरीज। क्या मतलब? मेरा फेवरेट फ्रूट चेरी है। हाँ, हमारे घर के गार्डन में नहीं लगी हुई थी, लेकिन हमारे स्कूल में थी, इसीलिए हम वहां से तोड़ लेते थे और घर वापस आते हुए खाया करते थे। ये लीजिए। शुक्रिया। ये आपके लिए है सर। मैं चाहता हूं कि हम रोजाना बैठकर साथ कॉफी पिया करें, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारें। ये वक्त जरूर आएगा, बहुत जल्द। जिन जिन चीजों की हमारी हसरत है वो सब हम जरूर हासिल करेंगे, बहुत जल्द। एक अच्छा इंसान दूसरे को ठीक कर देता है, बस दोनों का इरादा नेक होना चाहिए सब कुछ ठीक करने का। हत्ता के वक्त को भी हम अपने माजी और मुस्तकबिल सबको ठीक करेंगे। चलो मैं चलता हूं। कहां जा रहे हो? अपने अच्छे दिनों को वापस लाने के लिए। सही बताओ मीरान, कहां जा रहे हो? ऑफिस में कुछ काम है, करके वापस आता हूं। मैं परेशान ना हो जाऊं इसलिए कहीं मुझसे झूठ बोलकर तो नहीं जा रहे हो ना तुम? रेहान, भरोसा रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी वापस आ जाऊंगा। रेहान मिल गई है, शुक्र है। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी डरी हुई थी। ढूंढ लिया है उसे? आखिर कैसे ढूंढ लिया? आजाद, चलो मेरा बेटा भी आ गया, अब बस खैर हो। रेहान मिल गई है। आप लोगों को पहले से पता था ना? आजाद बेटा, आप लोग सब कुछ क्यों मुझसे छुपाते हो? मैंने अपने बंदों के साथ उसको हर जगह तलाश किया ताकि उसका कहीं पता चल सके, लेकिन आप लोग मुझे बताना तक गवारा नहीं समझा। आखिर क्यों? ये हमारा किस किस्म का खानदान है? आप लोग मुझसे हर बात क्यों छुपाते हो? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया।
उसके घर पर अटैक हुआ, वो किडनैप हुई, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। क्यों किया ऐसा? आजाद बेटा बस करो। नहीं बाबा, हरगिज भी बस नहीं करूंगा मैं आप लोगों के झूठ से तंग आ गया हूँ। तुमसे किसने झूठ बोला है बताओ? हाँ किसने? और हम तुम्हें क्या बताएं बेटा? पहले ही 1000 दफा बता चुके हैं तुम्हें। रेहान सिर्फ मीरान से प्यार करती है। उसने मीरान को चुन लिया, उससे शादी कर लिया, और कैसे समझोगे तुम? आजाद, उसका पीछा छोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ का सोचो। प्लीज आजाद बेटा। आजाद, बेहतर है उसे जाने दो। अकेला रहेगा तो समझेगा, बिला वजह तसल्ली मत दो उसे। कैसे? मतलब वो लड़का इस गांव का था ही नहीं? मैं नहीं जानता। सुबह पुलिस ने भी यही पूछा था। पता नहीं कौन था वो लड़का, न जाने कहां से आया था, मुझे कुछ नहीं मालूम। इस बात को कितना टाइम गुजर गया ये मुझे याद नहीं। ये सब बहुत जल्दी हुआ, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हमने लड़की किडनैप कर ली है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, पेट्रोल पंप पर मिलते हैं और वहीं कार चेंज करेंगे। आप जिसको तलाश कर रहे हैं उसका पता चल गया है। कुछ देर पहले वो लोग यहाँ आए थे और अपर विलेज के 3 लोग भी उनके साथ थे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा होता है उसका जिम्मेदार हमें ठहराते हो ना? क्या तुमने अपनी दादी से नहीं पूछा कि शादोलो फैमिली के अलावा भी तुम्हारा कोई दुश्मन है? कार कहाँ है मेरी? वो ले गए हैं। कौन ले गया कार को? किसने कहा था तुमसे? कौन आया था यहाँ पे? असलान बे ऑफिस से कॉल आई थी कि हम गाड़ी लेने अपने ड्राइवर भेज रहे हैं, उनको दे दी। शादोलो वाले रेहान की मौजूदगी में ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगता है किसी और ने किया होगा दादी जान। सब कुछ तुम्हारे सामने है लेकिन तुम देखना ही नहीं चाहते, जबकि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर भी दिखा दिया। सच्चाई मैं तुम्हारे सामने लाकर ही रहूंगा। कार यहीं रहे, मैं वापस आ रहा हूं बस। फिरात! मीरान, क्या हुआ है? किडनैपर्स का कुछ पता चला कि नहीं? मेरी गाड़ी गायब है फिरात। जिस गाड़ी पर अटैक हुआ था वो गैराज से गायब है इस वक्त। लेकिन गैरेज वालों ने ले जाने कैसे दी? क्योंकि गैराज वालों को ऑफिस से कॉल आई थी, इसी वजह से उन्होंने गाड़ी को गैराज से जाने दिया। हमारा कोई बंदा उनके साथ शामिल तो नहीं हो गया? ऐसा क्यों नहीं करेंगे वो? हाँ, हम भी तो ऐसा कर चुके हैं फिरात। दादी जान! दादी जान! दादी जान! मीरान, क्या हुआ है? हाँ सब ठीक है रेहान, मुझे दादी से बात करनी है, तुम कमरे में जाओ प्लीज। मीरान, सब ठीक तो है ना? बताओ मुझे क्या। कहा ना सब ठीक है रेहान, तुम कमरे में जाओ। दादी जान, आपने कहा था कि हमारा कोई भी और दुश्मन नहीं है, लेकिन गैराज से मेरी गाड़ी गायब हो चुकी है। क्यों? कैसे गायब हो गई? बस हो गई गायब जैसे होती है। मैं तो पागल हो जाऊंगा। आखिर हमारे साथ ये सब कर कौन रहा है? अरे शादुलो वालों के अलावा और कौन कर सकता है? मैंने तुम्हें खबरदार किया था, इस खिजर शादुलो के खेल कभी खत्म नहीं होंगे, मैंने कहा था तुम्हें। दादी जान, मुझे उस गैराज में खिजर शादुलो लेकर गया था। मेरी कार पे जहां जहां गोलियां लगनी चाहिए थी और किस वजह से कहां कहां गोलियां नहीं लगी, ये सब उन्होंने मुझे बताया। आखिर हमारे साथ कौन ये खेल खेल रहा है? कैसे गाड़ी चली गई? कौन कौन हो सकता है? इसीलिए तो मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि ये सब खिजर शादुलो का किया हुआ है। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती थी मीरा, लेकिन मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है, बात सच है।
एक तरफ रेयान को अगवा करके तुम्हारी तवज्जो हटा रहे हैं और दूसरी तरफ सारे सबूत मिटाकर तुम्हें उलझा रहे हैं शादुल वाले। मुझे सिर्फ एक बात परेशान कर रही है कि हमारे साथ कौन ऐसा खेल खेल रहा है दादी जान? रेयान को ढूंढने के बहाने से क्या वो तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गया था मीरान? और इस दौरान अपने खिलाफ मौजूद सारे सबूत मिटा डाले उसने और इन मामलात में तुम्हें बुरी तरह उलझा के रख दिया। ये शादुल खानदान है ही ऐसा मुनाफिक। कहां से तुम पर हमला करेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए उनके हर खेल के लिए अपने आप को तैयार रखो, पूरी नजर रखो उनकी हर चाल पर। दादी जान, आइंदा कभी भी मेरे सामने किसी और की ज़बान मत बोलना, वरना मुझे भी खो दोगे। समझ गए? ठीक है दादी जान, समझ गया मैं। तुम यहां क्यों आई हो? ऐसे क्या देख रही हो? क्या कोई हिसाब देना है मुझे? तुमने जो किया वो काफी नहीं था? जब से तुम इस हवेली में आई हो तब से असलान बे खानदान के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। अपना खानदान तो बर्बाद कर दिया, अब हमारे खानदान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो तुम। मीरान का, इस घर का, हम सबका सुकून छीन लिया है तुमने। नहीं अजीजा खानम, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इस हवेली में हर शख्स आपके इंतकाम की आग में जल रहा है और कुछ नहीं। ये क्या है? आपकी वजह से मैं किडनैप हुई थी, उस बात का सबूत है। आप ठीक कह रहे थे खिजर शादुल, असलान बे खानदान का कोई और दुश्मन भी है। ये क्या है? मुझे आपके पास लाने के लिए कहा गया था तो मैं ले आई हूं। मैं आपकी आंखों में डर नहीं देखना चाहती, लेकिन वो लोग चाहते हैं जिन्होंने ये भेजा है। कौन है ये? कौन है? कौन? अजीजा होश में आओ, अजीजा होश में, होश में आओ अजीजा, होश में आओ अजीजा, अजीजा होश में। मैंने आज डर देखा है आपकी आंखों में अजीजा खानम। इतनी आसानी से अपने दुश्मनों से तो डरने वाली नहीं है। आप जानती हैं कि मेरे पापा मासूम हैं और बहुत जल्द मीरान भी ये सच जान जाएगा और असलियत सबके सामने होगी।
शुक्र है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है मीरान, शुक्र है। आज के बाद हम एक ही रास्ते पर चलेंगे क्योंकि हम दोनों ही मजबूर हैं। समझ गए? अच्छा मेरी बात गौर से सुनो। मैं काफी देर से पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ। रेहान यहाँ पर आई ही नहीं, हमें धोखा हुआ है। मेरी बात सुन रहे हो? हेलो मीरान? मीरान, गाड़ी का पता लग गया मुझे। जबरदस्त मेरे भाई, देखते हैं कि अब सामने कौन आता है। तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं रेहान से मिलकर आता हूँ अभी। ठीक है भाई, मैं इधर ही हूँ। याद है तुमने मुझसे एक दफा कहा था कि तुमने कभी समंदर नहीं देखा। क्या देखना चाहती हो तुम? समंदर हमसे बहुत दूर है मीरान, जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे तो ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन हो भी सकता है, शायद कोई मुआवजा हो जाए और समंदर खुद सामने आ जाए। तुम ठीक हो ना मीरान? मेरे बारे में परेशान हो रही थी क्या? तुम परेशान मत हो, कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस काम के हवाले से कुछ टेंशन थी वो। मेरे लिए जो कुछ भी तुम करते हो वो सब मुझे बता दिया करो मीरान, मुझे तुम्हारी फिक्र होती रहती है। तुम ये सब मत सोचो प्लीज, सब कुछ ठीक है। और अगर ना भी हो, जब तक तुम मेरे पास हो मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मुझे जिंदगी का एक नया पहलू तुमने दिखाया रेहान, और मैं उसको हमेशा जीना चाहता हूं। मुझे थोड़ा सा काम है और तुम किसी टेंशन के बारे में सोचे बगैर रेस्ट करो। हेलो, कुछ हुआ है क्या? रियान तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है वो, परेशान मत हो। क्या तुम रेहान से मिलने के लिए आ सकती हो? हाँ, कहाँ आना है? मतलब आपके घर पर? हाँ मैं गार्ड्स को बता दूंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, मैं जरूर आऊंगी वहाँ। मुझे भी रियान की बहुत याद आ रही थी। बहुत शुक्रिया मीरान साहब। मलाइका, अब से मीरान भाई, ठीक है? हाँ ठीक है, आज से मीरान भाई। ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? फिर रात रास्ते में क्लाइंट को फोन करना है, मुझे याद दिलाना। अस्मा, हम दोनों के लिए कॉफी लेकर आओ। आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो खिजर शाहदुल? मुझसे बात किए बगैर तुमने मेरा फोन कैसे काटा? बेवकूफ समझते हो मुझे? जानता हूँ कि तुम्हें पता है। अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मैं तुम्हें कुछ भी बताने का पाबंद नहीं हूँ खिजर शाहदुल। मैंने जो तुम्हें पहले बताया वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी फैमिली की हिफाजत कर सको। हम दोनों एक नहीं हो सकते। रुको खिजर साहब, तुम चुप रहो। देखो मुझसे कुछ मत छुपाओ, ये रियान की हिफाजत का मामला है। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझे? कोई मेरी फैमिली को कुछ कहे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। रियान की हिफाजत मैं ही करूंगा क्योंकि मैं बाप हूं। रियान की हिफाजत मैं करना जानता हूँ। तुम जाकर अपनी फैमिली की हिफाजत करो। कैसे हिफाजत करोगे तुम? हाँ, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे दुश्मन सिर्फ घर के बाहर हैं? घर के दरवाजे पर दो लोगों को खड़ा करके तुम उसको हिफाजत कहते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि रियान तुम्हारे पास महफूज नहीं है। मीरान, मीरान चलो यहाँ से, चलो।
ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। वही करना होगा जो मैं कहूंगा। और एक बात, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रेहान, अपने कमरे में जाओ। तुम जाओ रेहान, अभी। रेहान को जबरदस्ती भेजा था उसने। रेहान डर रही थी उससे। अगर वो ना डरती तो उसे कुछ तो कहना था मुझसे, लेकिन वो चली गई। मुझे उसे वहां नहीं छोड़ना चाहिए था। गलती कर दी आजाद, गलती कर दी। मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था उसे। वो कुछ कहना चाहती थी मुझसे, मुझे नहीं जाने देना चाहिए था। किस चीज का इंतजार कर रहा हूं मैं? किस चीज का? जेनर में सिर्फ इसलिए चुप हूं कि रेहान को कुछ ना हो जाए। मेरा यकीन करो, सिर्फ रेहान की वजह से मैंने उस वक्त रेहान को छोड़ दिया था। भाई, मैं जानता हूं रेहान वहां किसी मजबूरी की वजह से रह रही है। लाजमी मुझे कुछ बताना चाहती है। वो जरूर अपना मसला बताएगी मुझे। सब्र रेहान, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हेलो एलिफ। आजाद, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं। रेहान से बात करनी है मुझे, वो भी फेस टू फेस। क्या पागल हो गए हो क्या? प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम यहाँ पर आए तो परेशानी और बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन रेहान को बोलो घर से बाहर आए। आजाद, मैंने अपनी आंखों से देखा है एलिफ। रेहान मुझे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। या तो मेरी मदद करो रेहान से बात करवाने में, या फिर मैं आ रहा हूँ उससे खुद बात करने। आजाद, प्लीज बात को समझो, थोड़ा सब्र करो। वैसे कहाँ तुम? क्यों, क्या करोगी तुम? अपने भाई को भेजोगी मुझे रोकने? मैं फैसला कर चुका हूँ एलिफ। अगर मेरी मदद करनी है तो करो, वरना मैं वहाँ आ रहा हूँ। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। अच्छा ऐसा करो, जहाँ मिले थे तुम वहीं आ जाओ, मैं वहीं आऊंगी। देखो, अगर मुझे मेरे रास्ते से हटाने का सोच रही हो तो कोई फायदा नहीं। आजाद, मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें रोक नहीं रही। ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ मैं वहाँ। भाई आप क्या कर रहे हैं? प्लीज रुक जाएं। जेनर बस हरगिज कुछ मत बोलना। भाई, अगर अजीजा असलान बे को पता चल गया कि आप उसकी पोती से मिल रहे हैं तो वो तूफान खड़ा कर देगी। कोई मसला नहीं है, वैसे भी मेरे लिए तूफान आ चुका है। अब बहुत हो गया। मुझे हर कीमत पर रेहान से मिलना है। अब अगर ना मिल पाया तो मैं उसके घर जरूर जाऊंगा। जो होना है हो जाए, मैं देख लूंगा। हमारे पास इतनी अकल कहाँ? आपकी तरह गेम सेट करना और खेलना हमें कहाँ आ सकता है। लेकिन ये बात सच है कि इस काम में हमारा कोई हाथ नहीं। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी तुमसे यही सवाल करती। हो सकता है ये सब अपनी बेटी के सुख के लिए किया गया हो। आप हमेशा मुझे ही चुप करवाती रहती हैं दादी जान, लेकिन मीरान के फैसले के आगे आप हमेशा झुक जाती है और उसे कुछ नहीं बोलती। अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो मुझे बता दे, मैं खुद कुछ कर लूंगी।